हेलो बच्चों। नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको एक क्लास में क्लियर करेंगे। हर दिन एक नया टॉपिक आप लोग को सीखने को मिलेगा, तो आप लोग लगातार बने रहें इस वीडियो में। और अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत या प्रॉब्लम कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं, हम उसका निदान करने में समर्थ हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग चैप्टर नंबर 1 है, आप लोग देख ही रहे हैं, टारगेट 2025 है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए जो एनसीईआरटी बुक आप लोग जानते ही हैं, जो 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक है उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। इसी से हम लोग जितना भी क्वेश्चन है हम ढूंढ के छांट कर लाए हैं, एकदम छांट के प्योर ओरिजिनल क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है बच्चों, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है और कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है ना बच्चों, ये कोयला होता है किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक कोयला हो गया। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो इसके बाद कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एंथ्रासाइट, कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। तो देखिए सबसे अच्छा कोयला क्या है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला क्या है? एंथ्रासाइट है। इसको हम लोग कोकिंग कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकिंग कोयला भी कहते हैं बच्चों। बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला बोलते हैं। देखिए कोयला को फिर काला सोना बोलते हैं। कोयला में ही बहुत दिनों के बाद हीरा का निर्माण होता है ना, समझ गए ना बच्चों? ठीक, तो आप लोग ध्यान में रखिए, कोयला से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया। सबसे खराब कोयला क्या है? पीट है। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है, पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा का प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, इसलिए पुनःपूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा क्वेश्चन है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 न्यूटन मीटर क्षेत्र को हम लोग सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन की डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो संसाधनों की अनियोजित विदोहन से। पांचवा क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा नहीं थे? राष्ट्रीय संपदा का मतलब हम लोग का क्षेत्र, अपने भारत का क्षेत्र, राष्ट्रीय क्षेत्र जहाँ तक हम लोग का भारत का सीमा हो सकता है, तो 12.2 न्यूटन मीटर। ठीक है, या किलोमीटर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 3 जून से 14 जून 1992 से लेकर 1992 से रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। कब? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ। इसका ट्रिक है, ये है कि 1992 5 जोड़ दीजिए 1997, 5 जोड़ दीजिए 2002। देखिए है ना, ये ब्राजील में हुआ, ये न्यूयॉर्क में हुआ, और ये जोहान्सबर्ग में हुआ। ये कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्लियर? देखिए फिर इसके बाद और पढ़ते आगे क्या कह रहा है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ?
तो क्योटो सम्मेलन भी 1997 में हुआ, जापान में हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद पूछ रहा है कि जैव विविधता अधिनियम कब हुआ। 2002 का अधिनियम है जैव विविधता अधिनियम, क्योंकि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 1987 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन को ही ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लें। पूछेगा कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन हाउस सम्मेलन। फिर कह रहा है कि एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 कब प्रकाशित हुआ, कब आया, तो 1992 में ही रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में ही सतत विकास के लिए किया गया। सतत विकास के लिए किया गया। लड़की तू शांत हो जाने तो बहुत मार मारेंगे, चुप हो जा रसगुल्ली। फिर कह रहा है कि विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। ये तीनों क्वेश्चन एक ही घुमाने का कोशिश करेगा एग्जामिनर आप लोग से। ठीक है, तो 1972 में ये तीनों सम्मेलन हुआ था। 5 जून को इसी समय से ही पर्यावरण दिवस मनाने जाने की घोषणा हुआ था, और हम लोग मना भी रहे 5 जून को पर्यावरण दिवस। तो आइए बात कर लेते हैं। और हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। इसके बाद कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, तो मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर। फिर कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है चिपको आंदोलन। फिर इसके बाद कह रहा है कि वर्षा जल संचय एवं कृषित भूमि को विस्तार किसने किया, तो वह है संदीप पांडे। संदीप पांडे। इसके बाद कह रहा है कि संसाधन होते नहीं है, ये देखिए वस्तु जो भी हमारे हाथ में है ये था नहीं, हम बनाए हैं, मतलब मानव ने बनाया है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है उसी को संसाधन कहते हैं। और संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। किसने कहा, जिम्मरमैन ने कहा। याद रखिए बालकों। हाँ बालकों। इसके बाद कह रहा है कि अगर भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना होगा। किसने कहा, APJ अब्दुल कलाम ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बालक। फिर कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, फिर सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत मतलब अपना हक होता है उस पर, सामुदायिक मतलब पूरे गांव का हक होता है उस पर, राष्ट्रीय मतलब अपने देश के अंदर, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का मतलब देश से विदेश तक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय होता है। इसके बाद बिहार में किस खनिज की प्रधानता पाई जाती है, तो चूना पत्थर एवं पाइराइट की प्रधानता पाई जाती है हमारे बिहार में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा, पवन चक्की ऊर्जा किस राज्य में विकसित हुआ चाहे होगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में। संसाधन मनुष्य का जीविका का आधार है। आप लोग भी समझते हैं कि किसी भी संसाधन के बिना हम नहीं रह सकते हैं एक क्षण भी। देखिए ऑक्सीजन क्या है संसाधन, जल क्या है संसाधन, खाते पीते कुछ भी करते हैं वो संसाधन ही है। देखिए यहाँ तक कि मैं पहना हूँ जो भी, ये संसाधन ही है। बाल ही मेरा संसाधन है, सब कुछ मैं भी क्या हूँ, एक प्रकार के संसाधन ही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आइए कह रहा है कि संसाधन संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कब हुआ, तो 1968 में क्लब ऑफ रोम। 1968 में क्लब ऑफ रोम में यह सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन के संरक्षण हेतु। फिर इसके बाद दूसरी बार हुआ था 1974 में। सुमशेर की पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में 1974 में भी संसाधन संरक्षण हेतु बैठक की गई थी। फिर इसके बाद ब्रॉडलैंड आयोग ने भी 1987 में संसाधन संरक्षण हेतु काम किया और यह कारीगर सिद्ध हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ लेते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं ना, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। एक प्राकृतिक और एक मानवीय। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। और ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है ना जो इसको लिखता है ना कि उपयोगिता के आधार पर, क्या लिखता है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2। कितने होते हैं बालक, 2। कौन कौन, वही एक है नवीकरणीय
और दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, हम लोग का उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसका उपयोग लगातार करने के बाद या बार बार करने के बाद भी समाप्त नहीं होता है, उसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वायु, सूर्य, ये सब क्या है, पृथ्वी, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, ठीक है, बार बार नहीं कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते, एक बार करने के बाद वह पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब एक बार से दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि, ये सब का उपयोग हम लोग एक बार ही कर सकते हैं। इसलिए खनिज का हम लोग संरक्षण करना अनिवार्य है। लड़की हिलाओ मत, दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो ठीक है, देखिए, तो संसाधन का संरक्षण ही करना हम लोग का क्या है, जिम्मेवारी है, दायित्व है। तो आप लोग संसाधन को बर्बाद न करें, आप लोग से यही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग संसाधन को बचाएं, ठीक है। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन के साथ। आज तो देखिए चैप्टर 1 था, टारगेट 2025 से बिहार बोर्ड के लिए हम स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग खूब मन लगाकर अपने घर पर पढ़िए और निश्चिंत रहिए, हमसे आप जुड़े रहिए। रोज़ शाम को 7 बजे पढ़िए खूब एकदम, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पढ़े हो चक्कर में। कहा जाता है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो अगर मेहनत आदत बन जाए तो तकदीर बदल जाती है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।